सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर हार के बाद किस्मत को दोष देते हैं, और दूसरे वो जो हर हार के बाद खुद को बदलते हैं और एक दिन पूरी दुनिया बदल देते हैं। लेकिन सवाल यह है, इन दोनों में फर्क क्या है? क्या पैसा? क्या किस्मत? क्या टैलेंट? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का है, सोच का। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो हर दिन हारता था, जब तक उसे एक ऐसी किताब नहीं मिली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। और उस किताब का नाम था जीत आपकी। लेखक कौन है? इस कहानी को लिखने वाले हैं शिव खेड़ा। शिव खेड़ा हमेशा से बड़े लेखक नहीं थे। उन्होंने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा। उन्होंने सेल्समैन की नौकरी की, कई बार रिजेक्शन झेला, कई बार लोग हंसे, कई बार लगा कि शायद वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक दिन उन्होंने एक मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड किया। वहां उन्होंने महसूस किया, अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। यही एहसास आगे चलकर बना जीत आपकी, एक ऐसी किताब जो लाखों लोगों की सोच बदल चुकी है। अब शुरू होती है असली कहानी, आरव की हार। एक छोटे पहाड़ी शहर में आरव नाम का लड़का रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो चाहता था परिवार को अच्छी जिंदगी दे, नाम कमाए, कुछ ऐसा करे कि लोग उसे पहचाने। लेकिन हकीकत अलग थी। हर जगह असफलता, परीक्षा में एवरेज नंबर, काम में रिजेक्शन, लोगों की बातें, तुझसे नहीं होगा। धीरे धीरे उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। वो रात जिसने सब बदल दिया। एक ठंडी बारिश वाली रात थी। आरव अकेला बस स्टैंड पर बैठा था। दिल में एक ही सवाल, क्या मैं सच में हारने के लिए पैदा हुआ हूं? तभी उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठे। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्होंने पूछा, इतना उदास क्यों हो बेटा? आरव बोला, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन जीत कभी नहीं मिलती। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने बैग से एक पुरानी किताब निकाली। उस पर लिखा था जीत आपकी। उन्होंने कहा, हार तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी सोच का नतीजा है। पहला अध्याय, सोच की ताकत। बुजुर्ग आरव को अगले दिन खेतों में ले गए। उन्होंने दो बीज दिखाए, एक उपजाऊ मिट्टी में बोया, दूसरा पत्थरों पर। कुछ दिनों बाद पहला हरा भरा पेड़ बन गया, दूसरा सूख गया। उन्होंने कहा, बीज दोनों समान थे, फर्क सिर्फ माहौल का था। फिर बोले, तुम्हारा दिमाग भी एक बीज है। अगर उसमें डर, शक और नेगेटिविटी भरो तो जिंदगी सूख जाएगी। अगर उसमें विश्वास और उम्मीद भरो तो वही जिंदगी खिल उठेगी। आरव पहली बार चुप हो गया। दूसरा अध्याय, हार का सच। बुजुर्ग उसे एक कुम्हार के पास ले गए। कुम्हार बार बार मिट्टी का घड़ा बनाता और हर बार तोड़ देता। आरव बोला, ये बार बार क्यों तोड़ रहा है? बुजुर्ग बोले, क्योंकि वो फेलियर नहीं देख रहा, वो परफेक्शन सीख रहा है। फिर उन्होंने कहा, जिंदगी भी तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम्हें बेहतर बना सके। तीसरा अध्याय, आत्मविश्वास। आरव बोला, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। बुजुर्ग उसे नदी किनारे ले गए। वहां एक छोटा बच्चा तैरना सीख रहा था। वो बार बार डूबता फिर उठता। कुछ घंटों बाद वो तैरने लगा। बुजुर्ग बोले, कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, बार बार कोशिश से बनता है। उस रात आरव ने पहली बार खुद से कहा, मैं कर सकता हूं। चौथा अध्याय, आदतों की जंग। बुजुर्ग ने दो घड़ियां रखी, एक तेज चल रही थी, एक धीरे। उन्होंने पूछा, कौन मंजिल तक पहले पहुंचेगी? आरव बोला, तेज वाली। बुजुर्ग मुस्कुराए, गलत, जो लगातार चलती रहेगी वही पहुंचेगी। यही कंसिस्टेंसी है। सक्सेस स्पीड से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। पांचवा अध्याय, लक्ष्य। उन्होंने आरव को धनुष दिया, बिना निशाना बताए तीर चलाने को कहा। तीर इधर उधर गया,
फिर उन्होंने लक्ष्य रखा। इस बार तीर सीधा लगा। उन्होंने कहा, बिना गोल की मेहनत बिना निशाने का तीर है। परिवर्तन। आरव ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो रोज सुबह उठता, सीखता, मेहनत करता, हारता, फिर उठता। महीनों बाद वही लोग जो हंसते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। एक दिन आरव फिर उसी बस स्टैंड गया। बुजुर्ग कहीं नहीं थे, लेकिन बेंच पर एक पर्ची रखी थी। उस पर लिखा था, जीत तुम्हें कोई नहीं देता, तुम्हें खुद उसे बनाना पड़ता है। नीचे लिखा था, शिव खेड़ा। दोस्तों, अगर आज आपको लगता है कि जिंदगी आपको बार बार हरा रही है, तो याद रखिए, हार अंत नहीं है। वो सिर्फ ये बताती है कि जीतने का तरीका बदलना होगा।